राधे कृष्णा भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 7 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा कर्तव्य भूल चुका हूँ और अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, कृपया मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर इतना शोक युक्त हो चुका था कि उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्जुन ने कहा कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। कि अर्जुन इतना दुखी हो गया था ना अपने ही सगे संबंधियों को देखकर कि उसकी सारी इंद्रियां ही सूख गई थी, उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। तब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। वह भगवान से कहता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है कि जो मेरी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर जिस तरह स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य होता है, उसी तरह धन धान्य संपन्न इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह था कि मुझे अगर सारा स्वर्ग के जैसा सुख भी इस पृथ्वी पर मिल जाए तो भी मैं इस शोक से नहीं अपने आप को इस शोक से उबार नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। भगवान ने श्लोक नंबर 12 में कहा कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं न रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजागण ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम नहीं रहे होंगे। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान के कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, हम पिछले जन्म में भी थे और इस जन्म में भी हैं और अगले जन्म में भी रहेंगे। भगवान अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फलों के अनुसार प्रत्येक जीवों के परिस्थितियों के पालक के रूप में काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंश रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तुम शरीर के प्रति मोह पैदा मत करो, क्योंकि हमारा शरीर तो नाशवान है और आत्मा अमर होती है। हमारा शरीर समाप्त होने पर, नष्ट होने पर आत्मा नए दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और अर्थात आत्मा का नया जन्म हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे अनंत करोड़ों जन्म हो चुके हैं। हम पिछले जन्म में भी थे और ये जितने भी राजागण हैं ये भी थे और आगे भी रहेंगे और उससे आगे भी रहेंगे। हमारे सामने भी, मनुष्य के सामने भी जब कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तब मनुष्य किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है और अपने दुखों को निवारण करने की कोशिश करता है। मेरी सभी भक्तों से, मेरी सभी कृष्ण भक्तों से प्रार्थना है कि वह प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करें, श्रवण करें, अध्ययन करें और उसके नियमों का पालन करें।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।